दोस्तों आज का टॉपिक है हैंड सैनिटाइजर। तो कोविड के टाइम में जो हम हाथ पे सैनिटाइजर लगा रहे हैं उसके बारे में टॉपिक है। बहुत सारी वीडियो बनी है, मैंने देखा है कि कुछ चीज उसमें मिसिंग है। जब भी हम हैंड सैनिटाइजर लेते हैं किसी कंपनी का भी, तो ऐसा कलर ऑलमोस्ट होता है। तो हैंड सैनिटाइजर में ज्यादातर एथनॉल होती है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है। जो लोगों ने मेडिकल या केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनके लिए ये नाम डिफरेंट है। नंबर 1 याद रखिए, मेथनॉल, जिसका मतलब है एक कार्बन CH3OH, यानी कि एक कार्बन। दूसरा मैंने बोला एथनॉल, C2H5OH, यानी कि 2 कार्बन। और जो तीसरा है उसमें आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन होंगे। दोस्तों हैंड सैनिटाइजर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो काफी नेट पे आप देखोगे तो 50% कई शहरों में अडल्ट्रेशन हो रही है। किस चीज से हो रही है कि कई लोग एथनॉल डालते ही नहीं है। अगर आप सैनिटाइजर देखते हो जिसमें कोई अल्कोहल नहीं है तो उसको बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, मैंने ये सिक्के का सर्कल डाला, एक सिक्का रुपये वाला लिया, उसका सर्कल डाला। अगर आपके सैनिटाइजर में अल्कोहल नहीं है, उसको आप यहां ड्रॉप डालोगे तो ये सर्कल ऐसे ही रहेगा। अगर उसमें अल्कोहल है तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि जो बॉल पेन से आपने सर्कल सिक्के वाला सिक्का डाल के लिया है वो एवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल इससे रिएक्शन कर जाती है और इसको डिसॉल्व कर देती है। ये तो बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर में खूब पैसे कमा रहे हैं, तो वो एथनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना डाल के मेथनॉल डाल रहे हैं। मेथनॉल इज हाईली टॉक्सिक। हालांकि वोडका में भी थोड़ी सी परमिसिबल मेथनॉल होती है क्योंकि वो स्वीट होती है, मगर मेथनॉल जो है अगर आपके स्किन में CH3OH चली जाए, है तो अल्कोहल मगर फर्क है। मेथनॉल अगर स्किन में चली जाए तो टॉक्सिक है, ऑप्टिक नर्व में डैमेज करती है, नोजिया वॉमिट करती है, ब्लाइंडनेस करती है। इसका मतलब है कि हैंड सैनिटाइजर जाने ना अनजाने अगर वो अडल्ट्रेटेड है किसी अल्कोहल से जो कि टॉक्सिक है, मेथनॉल, तो आपको नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों ये आप ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, सस्ते के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जरूर बना रही हैं। मैं नहीं कहता कि सारी अडल्ट्रेटेड है। और इसके लिए अगर केमिस्ट्री आप जानते हैं तो आप सोडियम डाइक्रोमेट 8 ml, सल्फ्यूरिक एसिड 4 ml और अल्कोहल का सोल्यूशन लेके वो सैनिटाइजर वाला उसको हिलाएंगे तो आपके सामने रिएक्शन आ जाएगा उसकी प्योरिटी का। यानी कि मेथनॉल अगर है तो रिएक्शन में साफ नजर आएगी। अगर किसी ने एथनॉल में मेथनॉल मिक्स की हुई है, क्योंकि मेथनॉल सस्ती है, टॉक्सिक है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो कौन सी चीज, सोडियम डाइक्रोमेट 8 ml और 4 ml सल्फ्यूरिक एसिड और सैनिटाइजर से आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा तो दोस्तों सावधान रहिए, ज्यादा अल्कोहल इरिटेट भी करती है, कट भी कर देती है। अल्कोहल कैसे वर्क करती है, एथनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? एथनॉल कंट्रोल रेट में यूपी में नियर अबाउट 45 से 50 रुपीज पर लीटर है, मगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत महंगी है, ब्लैक में 450 तक चली जाती है। नेचुरली अगर आप सोचिए कि ये वाली जो है अल्कोहल इतनी महंगी है, तो आपको कहाँ वो 30 रुपए या 40 रुपए में इतनी बड़ी बोतल दे देंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, इस सस्ते के चक्कर में ना पड़िए। दूसरा, ये काम कैसे करती है एथनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? ये वहां इसका काम है पानी को खींचना और जितनी प्रोटीन्स हैं उनको डीनेचुरेट कर देना। जैसे आप अंडा ले लो, अंडे को उबालोगे तो अंडे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है,
क्योंकि प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी होता है। तो उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन्स की। जैसे आप बाल को अपने कई बार आग लग जाती है, स्मेल आती है, ऐसे ही कोगुलेशन होती है प्रोटीन्स की। तो जो अल्कोहल है वो डीनेचुरेशन करती है प्रोटीन्स की, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को इरिवर्सिबल चेंज कर देती है। जैसे एग लिक्विड होता है, जब उसको गर्म करते हो तो हार्ड हो जाता है। तो ये डीनेचुरेशन प्रोटीन की वजह से वायरस को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है, फंगस को मारती है अल्कोहल। तो अल्कोहल हम पैसे दे रहे हैं तो वो वाली एथनॉल होनी चाहिए, उसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी डाली होती है ताकि हमारे स्किन पे रफनेस ना आए। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9872468540। और ध्यान रखिए, यूपी में अगर हैं तो आपको फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई एक फॉर्म है 24 नंबर और 7,500 ऑनलाइन भरने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके पास एक एनालिटिकल केमिस्ट होना चाहिए जिसने बीएससी केमिस्ट्री विद एक्सपीरियंस हो। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होना चाहिए जिसको मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस हो। ये हो गया। और आपके पास एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, आपके पास स्टोरिंग रूम होना चाहिए, फिलिंग एंड पैकिंग रूम होना चाहिए, क्वारंटाइन रूम होना चाहिए। ये उसका एरिया मैप आपको एनओसी चाहिए फायर डिपार्टमेंट से, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी और मैप। ये कुछ अनिवार्य चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो फिर फार्म ड्रग इंस्पेक्टर महोदय के पास जाता है और ड्रग इंस्पेक्टर के पास हायर अथॉरिटीज को जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस यूपी में FSDA डिपार्टमेंट यानी फूड एंड सेफ्टी जो ड्रग एंड डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद।